हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनदीप सिंह शेखावत और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिस्टम डिज़ाइन ऑफ इंस्टाग्राम न्यूज़ फीड। अगर आपको इंस्टाग्राम की न्यूज़ फीड डिज़ाइन करनी है तो वो कैसे करोगे। तो हम स्टार्ट करते हैं यार फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के साथ कि कैसे आप वो डिज़ाइन करोगे। तो अगर आप देखोगे फंक्शनल रिक्वायरमेंट यहाँ पे सबसे ऊपर है कि जो आपकी न्यूज़ फीड है इट विल कंटेन फोटोज़ एंड वीडियोज़ फ्रॉम द पीपल यू आर फॉलोइंग। ठीक है, तो आप कुछ लोगों को फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है, आपके कुछ दोस्त, आपके कुछ कोई भी इन्फ्लुएंसर्स है, यू आर फॉलोइंग देम। तो वो जो भी लोग पोस्ट करते हैं दैट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन योर न्यूज़ फीड। ठीक है, ये बात हो गई। यहाँ पे नंबर 2 आता है कि सजेस्टेड पोस्ट, ये आपकी P1 रिक्वायरमेंट है। P1 का मान ले तो कि हम जो अपनी करंट जो ये सिस्टम डिज़ाइन करने वाले हैं आज, यहाँ पे हम स्पेसिफिकली फोकस नहीं करेंगे रिकमेंडेशन इंजन पे, क्योंकि जब भी सजेस्टेड पोस्ट की बात आती है तो आप किसी एल्गोरिथम के हिसाब से, मशीन लर्निंग के हिसाब से आप कंप्यूट करते हो कि इस इंसान को कौन सी पोस्ट और दिखानी चाहिए जो आप फॉलो नहीं कर रहे, पर आपके इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ पोस्ट हो सकते हैं, कुछ वीडियोस हो सकते हैं, कुछ फ़ोटोज़ हो सकते हैं, कुछ टेक्स्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी पोस्ट वो आपको कौन सी दिखानी चाहिए। इट्स अ P1 रिक्वायरमेंट एंड वी आर नॉट डिस्कसिंग इट टुडे। ठीक है, फिर आता है आपका अपडेटेड रेगुलरली। अब अपडेटेड रेगुलरली का मतलब है कि ऐसा नहीं कि यार आपने एक बार कंप्यूट करके छोड़ दिया और हमेशा वही अपडेट रहेगी। तो इन केस अगर आपका कोई आप किसी पर्सन को फॉलो कर रहे हो एंड दैट पर्सन इज़ पोस्टिंग ए न्यू पोस्ट, दैट पर्सन इज़ पोस्टिंग ए न्यू फोटो, तो दैट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन योर न्यूज़ फीड। फाइनली जो अपनी रिक्वायरमेंट है वो है नोटिफिकेशन फॉर ए न्यू पोस्ट। ये भी P1 रिक्वायरमेंट है एंड वी आर नॉट डिस्कसिंग इन दिस स्पेसिफिक वीडियो। पर अगर आपको वो फंक्शनैलिटी चाहिए तो हमने ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन सर्विस पे सिस्टम डिज़ाइन वीडियो बना रखा है, दैट यू कैन चेक इट आउट। और वही आप, हमने बोला था कि वो प्लगेबल सिस्टम आर्किटेक्चर है जहाँ वो हमने डिज़ाइन किया था, तो वही अगर हमें वैसी रिक्वायरमेंट चाहिए तो इंस्टाग्राम वाला जो सिस्टम यहाँ पे है वो उसको प्लग इन कर सकता है टू पब्लिश नोटिफिकेशंस टू इट्स यूजर्स कि देयर इज़ अ न्यू पोस्ट और देयर इज़ अ न्यू वीडियो दैट इज़ पोस्टेड बाय द पर्सन यू आर फॉलोइंग, तो गो चेक इट आउट। ठीक है, तो ये अपनी बात होगी फंक्शनल रिक्वायरमेंट की। अब हम चलते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को अगर बोलें तो सिस्टम इज़ ऑलवेज अवेलेबल। अब ऑलवेज अवेलेबल का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार कोई आपने इंस्टाग्राम पे लॉगिन किया कि हाँ भाई मैं मनदीप हूँ, मैंने इंस्टाग्राम का ऐप ओपन किया और वो फिर वहाँ पे दिखा रहा है कि 500 सर्वर एरर एनकाउंटर्ड या फिर सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इफ़ आई पर्सन इज़ लॉगिंग इन तो उसको न्यूज़ फीड रिफ्लेक्ट होनी चाहिए जैसे ही वो लॉगिन करता है। जो अपनी दूसरी रिक्वायरमेंट है कि जो अपनी न्यूज़ फीड है वो रियल टाइम में जनरेट होनी चाहिए। और रियल टाइम बोले तो कि जैसे भी आप इंस्टाग्राम ऐप ओपन करते हो वो तो मिनिमम लेटेंसी के साथ, मान लो हम 5 सेकंड के लिए लेटेंसी बोलते हैं या फिर 2 सेकंड की लेटेंसी बोलते हैं, तो उस टाइम में वो फीड अपडेट हो जानी चाहिए। जैसे इंस्टाग्राम अभी क्या करता है कि आपको पहले पुरानी वाली फीड दिखाता है। जैसे आप ऐप ओपन करते हो और मान लो आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो है तो आपको पुरानी वाली फीड दिखाएगा, क्योंकि वो कैश में एप्लीकेशन के एंड पे स्टोर करके रखता है। जैसे ही वो बैक एंड में कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है इंस्टाग्राम सर्वर के साथ और जैसे ही आपके पास नई फीड आ जाती है तो वो फीड अपडेट हो जाएगी। पर यूज़र को वेट नहीं करना पड़ेगा, उसके पास पहले से कैश्ड फीड अवेलेबल रहेगी, ताकि यूज़र को ऐसे नहीं लगे कि यार कुछ नहीं दिख रहा, ये तो वेट किया जा रहा है, रिक्वेस्ट भेज रहा है, रिस्पॉन्स कोई आ नहीं रहा। तो दिस शुड नॉट हैपन। ठीक है, तो दिस इज़ रिक्वायरमेंट नंबर 2 कि हम रियल टाइम में फीड जनरेट कर रहे हैं। नंबर 3 रिक्वायरमेंट इज़ न्यू पोस्ट फ्रॉम पीपल शुड बी सेंड टू फॉलोअर्स इन मिनिमम लेटेंसी। यहाँ पे हमने 10 सेकेंड का थ्रेशोल्ड डिफाइन किया है कि कोई भी पर्सन, इफ़ अ पर्सन यू आर फॉलोइंग इज पोस्टिंग ए न्यू फोटो और ए वीडियो, इट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन योर न्यूज़ फीड इन द मिनिमम टाइम पॉसिबल। यहाँ पे हम 10 सेकंड का बोल रहे हैं। इट कुड बी डिपेंडिंग ऑन द यूज़ केस कि कितनी लेटेंसी आप सपोर्ट कर रहे हो, पर 10 सेकंड इज़ ए फाइन नंबर। ठीक है, तो हम वो नंबर लेके चलते हैं कि अगर कोई भी यूज़र, कोई पर्सन जो आप फॉलो कर रहे हो, अगर कोई नया फोटो आता है, नया वीडियो आता है, कुछ भी आता है, कोई भी टाइप का पोस्ट, तो इट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन योर न्यूज़ फीड अगर आप ऑनलाइन है, अगर आप एक्टिव है। ठीक है, तो वी आर क्लियर विथ फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। अब हम चलते हैं कैपेसिटी एस्टिमेशन की तरफ। यहाँ पे जो हम कैपेसिटी एस्टिमेशन कर रहे हैं 2 तरीक़ों से स्पेसिफिकली कर रहे हैं। एक तो आपका ट्रैफिक कितना रहने वाला है, कि जो आपके इंस्टाग्राम सर्वर्स हैं उनको आप कितना हिट करने वाले हो। ठीक है, तो एक ट्रैफिक एस्टिमेशन हो गया। नंबर 2 इज़ आपको स्टोरेज कितना चाहिए।
तो स्टोरेज यहाँ पे हम, एक तो स्टोरेज वो होता है यार कि आप जब कोई भी यूज़र पोस्ट करता है तो उसको कितना स्टोरेज चाहिए, कितना टोटल स्टोरेज चाहिए ताकि आपकी जो भी पोस्ट है वो स्टोर हो सके। हम वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हम फोकस किस पे करेंगे कि जो आपकी न्यूज़ फीड जनरेट हो रही है उसको कंप्यूट करने के लिए कितना स्टोरेज आपको चाहिए होगा। तो पहले हम चलते हैं ट्रैफिक एस्टिमेट्स के ऊपर। ट्रैफिक एस्टिमेट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये है आपके 1.35 बिलियन एक्टिव यूज़र्स, ये इंटरनेट के हिसाब से। आई एम नॉट श्योर कि इट्स अ करेक्ट नंबर, पर लेट्स अज्यूम कि इट्स अ करेक्ट नंबर एंड लेट्स से 1.3 बिलियन आर एक्टिव यूज़र्स इंस्टाग्राम हैज़, एंड उसमें से 50% डेली लॉगिन करते हैं, तो वो हो गए 650 मिलियन। तो 650 मिलियन आर द यूज़र्स विच वी आर कंप्यूटिंग आर ट्रैफिक ऑन। तो लेट्स से जो अपने 650 मिलियन यूज़र्स हैं दे आर एक्सेसिंग 10 टाइम्स पर डे। एवरेज हम नंबर ले रहे हैं, कोई हो सकता है वेला बैठा है वो 100 टाइम खोल रहा है, 1000 टाइम खोल रहा है, बट लेट्स से कि ऑन एन एवरेज अ पर्सन इज एक्सेसिंग द न्यूज़ फीड ओपनिंग द इंस्टाग्राम एप्लीकेशन 10 टाइम्स पर डे। तो अगर ट्रैफिक की बात करें तो आपकी हो जाएगी 650 मिलियन रिक्वेस्ट पर डे, ठीक है। तो अगर हम टीपीएस की बात करें, ट्रांजैक्शन पर सेकंड की बात करें कि पर सेकंड कितने रिक्वेस्ट आ रहे हैं आपके सर्वर के ऊपर, तो इट विल बी 75K रिक्वेस्ट पर सेकंड। अगर आपको लगता है कि कैलकुलेशन थोड़ी ऊपर नीचे हुई है या फिर जो हमने अजम्पशंस लिए हैं दे आर नॉट अप टू द मार्क, डू कमेंट इट आउट एंड लेट अस नो, ठीक है। तो इट विल हेल्प द पीपल हु आर गोइंग थ्रू द कमेंट्स एंड ऑल्सो गोइंग थ्रू द वीडियो, ठीक है। स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स के ऊपर हम चलते हैं। स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स का जैसे मैंने बोला कि वी आर ओनली डिस्कसिंग द रिक्वायरमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर प्री कंप्यूटिंग द न्यूज़ फीड, फॉर कंप्यूटिंग द न्यूज़ फीड। जो न्यूज़ फीड हमें यूजर्स को दिखानी है, व्हाट विल द स्टोरेज रिक्वायरमेंट फॉर दैट। वी आर नॉट डिस्कसिंग हियर कि जो पर्सन पोस्ट कर रहे हैं उसके लिए कितना स्टोरेज चाहिए, तो वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट। तो अगर हम बात करें एवरेज फ़ोटो और वीडियो की साइज़, सो लेट्स से 10 KB की एक फ़ोटो है, एवरेज हम साइज़ ले रहे हैं कि यहाँ पे कंप्रेशन भी लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, ठीक है। तो 10 KB हम ऑन एन एवरेज साइज़ ले रहे हैं और वीडियो के हम साइज़ ले रहे हैं 2 MB। अब लेट्स से हमने बोला कि अपना जो एप्लीकेशन है वो 200 आइटम्स को प्री कंप्यूटर करके रखेगा कि इस यूज़र के लिए मेरे को 200 आइटम सबसे पहले भेज देने। अगर वो फर्दर स्क्रॉल करता रहेगा तो उसको मैं बाद में वापस भेज दूंगा, पर 200 आइटम्स मैं पहले से अपने पास रखता हूँ। तो उन 200 आइटम्स के हिसाब से अपना जो स्टोरेज हो सकता है वो कितना होगा। तो अब ये भी जो अपने नंबर्स हैं वो मैंने अपने एजम्पशंस के हिसाब लिए हैं कि ज़्यादातर लोग फ़ोटोज़ पोस्ट करते हैं, तो लेट्स से 175 आर फोटोज़ आउट ऑफ दिस 200 आइटम्स एंड 25 आर वीडियोज़। तो टोटल स्टोरेज फॉर ए सिंगल यूज़र विल बी दिस 1.07 GB। और अगर हम टोटल यूज़र्स की बात करें तो इट विल बी 46 पेटाबाइट, ठीक है। तो ये स्टोरेज यहाँ पे है जो रिक्वायर्ड हमें रहेगा फॉर कंप्यूटिंग द न्यूज़ फीड, ठीक है। तो I believe you are clear with functional requirements and the storage requirement and the traffic estimates we have. Now let's move to system design. Actually अपना हाई लेवल में ये सिस्टम कैसे दिखने वाला है उस पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो हाउ इट विल वर्क, तो सिंपल सी यार बात है, कैसे होगा। दिस इज़ अ यूज़र मनदीप, ये जो यूज़र मनदीप है, मनदीप सिंह एंड शेखावत। तो मनदीप सिंह शेखावत इज़ ओपनिंग द इंस्टाग्राम एप्लीकेशन। जैसे ही इंस्टाग्राम एप्लीकेशन मनदीप सिंह शेखावत ओपन करता है तो इट विल हिट सम काइंड ऑफ लोड बैलेंसर विच इज़ एक्सपोज टू पब्लिक बाय इंस्टाग्राम, ठीक है। तो एंड वी हैव ए न्यूज़ फीड सर्विस, व्हाट इट विल डू इज़ इट विल चेक व्हाट्स द रिक्वेस्ट कि किस यूज़र की रिक्वेस्ट आई है, ठीक है, कौन सा टाइम स्टैम्प है, और भी कोई भी यूज़र मेटा डेटा रह सकता है वहाँ पे, और उसके हिसाब से द न्यूज़ फीड सर्विस शुड कंप्यूट कि कौन सी फीड उसको रिटर्न करनी चाहिए एंड दैट फीड इज़ रिटर्न टू दैट पर्टिकुलर यूज़र, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका एप्लीकेशन है ये इसका मोबाइल एप्लीकेशन होगा, ठीक है। ये मोबाइल एप्लीकेशन में जो भी आपका दिख रहा है, मतलब न्यूज़ फीड आपकी जो कंप्यूट करी है न्यूज़ फीड सर्विस ने, दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन देयर। अब जो आपकी न्यूज़ फीड सर्विस है, ये जो कंपोनेंट है, ये कैसे काम कर सकता है, कैसे इसकी फंक्शनिंग हो सकती है, उस पर हम थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं। तो वो कैसे होगा, दिस इज़ आर सिंपल डायग्राम हाउ इट कैन हैपन। तो एक तो यार एक मेरे को आपसे सजेशन लेनी थी। जैसे हमने पहले वाले जो सिस्टम डिज़ाइन के वीडियोस बनाए थे उसमें हमने क्या किया था कि मैं एक साथ उसी टाइम पे ये लिखता था, डायग्राम बनाता था, तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता था। उसके कंपैरिजन में मैंने अभी क्या किया, पहले से ही नोट्स बना लिए, पहले से ही डायग्राम बना लिए, ताकि
वीडियो बनाते टाइम कम से कम टाइम लगे और जो वीडियो की लेंथ है वो मिनिमम हो सके। और ऐसे नोट्स बन रहे हैं तो ये नोट्स मैं आपके साथ डायरेक्टली शेयर भी कर सकता हूँ लिंक्डइन के ऊपर, गिटहब के ऊपर आपके पास नोट्स मिल जाएंगे। तो इफ़ यू वांट टू रिफर फ्रॉम नोट्स अलॉन्ग विद द वीडियो तो यू कैन डू दैट। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ इट्स हेल्पिंग आउट या फिर अपना पुरानी वाली अप्रोच ही बढ़िया थी। तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना। हम चलते हैं अपने डायग्राम की तरफ कि न्यूज़फीड सर्विस इंटरनली काम कैसे करेगी। तो हमने बोला कि द रिक्वेस्ट विल कंटेन HTTP रिक्वेस्ट मान लो अपनी, तो द रिक्वेस्ट विल कंटेन यूज़र आईडी एंड यूज़र मेटाडेटा। ये HTTP रिक्वेस्ट आई जिसमें हमने यूज़र आईडी पास किया कि किस यूज़र के लिए अपने रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमने बोला कि मनदीप सिंह शेखावत को एक पर्टिकुलर यूज़र आईडी असाइंड होगी एंड फॉर दैट यूज़र आईडी वी वांट टू कंप्यूट द न्यूज़ फीड, ठीक है। एंड द यूज़र मेटाडेटा में कंटेन लोकेशन, यूज़र डिवाइस, यूज़र नेटवर्क। सो दिस काइंड ऑफ metadata will help to give optimal results। जैसे यूज़र डिवाइस की बात करें तो फ्रॉम विच डिवाइस यू आर चेकिंग द न्यूज़ फीड, तो उसके हिसाब से वी कैन रिटर्न द ऑप्टिमल रिजोल्यूशंस। इफ़ वी आर स्टोरिंग मल्टीपल रिजोल्यूशंस फॉर ए पर्टिकुलर इमेज या फिर वीडियो, तो डिपेंडिंग ऑन द मोबाइल फ़ोन, जैसे iOS का एप्लीकेशन उसमें किसी और फॉर्मेट का वीडियो चलता होगा या फिर किसी और का है तो वो किसी और फॉर्मेट में चलता होगा। सिमिलरली, ठीक है, जो हमने नेटफ्लिक्स में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि हम मल्टीपल फॉर्मेट्स में वो वीडियो स्टोर कर रहे हैं या फिर इमेज की बात करें तो डिपेंडिंग ऑन द रिजोल्यूशन ऑफ ए मोबाइल, अगर हमें लगता है कि जैसे एक तो मोबाइल का रिजोल्यूशन हो गया, दूसरा हो गया इंटरनेट स्पीड, ठीक है, तो इंटरनेट स्पीड के हिसाब से भी वी कैन रिटर्न द रिजल्ट सो दैट वो ऑप्टिमली यूज़र को विजिबल रहे। नाउ आई एम नॉट श्योर इफ इंस्टाग्राम इज डूइंग दैट बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड एनी रिलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन अराउंड इट, बट लेट्स से इट हैपन्स। तो उससे क्या होगा, अगर हम ये यूज़र मेटाडेटा में सारा का सारा कैप्चर करते हैं तो इट विल हेल्प द न्यूज़फीड सर्विस टू कंप्यूट द ऑप्टिमल रिजल्ट्स एंड रिफ्लेक्ट दैट टू द यूज़र्स। तो यहाँ पे अपना जो यूज़र है मनदीप सिंह शेखावत, उसने रिक्वेस्ट भेजी इन विच वी हैव यूज़र आईडी एंड यूज़र मेटाडेटा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर ऑथेंटिकेटिंग द यूज़र। ऑथेंटिकेशन वाला पीस हम यहाँ से निकाल भी सकते थे। वी कैन जनरली अज्यूम कि इफ़ वी आर डिजाइनिंग ए सिस्टम लाइक इंस्टाग्राम या फिर कोई भी टाइप ऑफ सिस्टम वी आर डिजाइनिंग, वी फर्स्ट विल ऑथेंटिकेट द यूज़र की जो रिक्वेस्ट अपने पास आ रही है वो करेक्ट है। तो वंस द रिक्वेस्ट इज ऑथेंटिकेटेड, वंस द यूज़र इज ऑथराइज्ड टू एक्सेस द न्यूज़फीड सर्विस, तो हम क्या करेंगे, फर्दर हम मूव करेंगे कि उसके लिए जो कौन से न्यूज़फीड उसको रिटर्न करनी है। तो सबसे पहला अपना स्टेप क्या रहेगा, जो यूज़र मेटाडेटा कलेक्टर स्टेप है ये क्या करेगा, वी हैव ए सर्विस यूज़र डेटा सर्विस। व्हाट इट विल डू इज़ वी विल गेट अ लिस्ट ऑफ पीपल यूज़र इज़ फॉलोइंग। तो मनदीप सिंह शेखावत किसी यूज़र्स को फॉलो करा हुआ, देयर आर कपल ऑफ पीपल मनदीप इज़ फॉलोइंग, सो get the list of that and we have stored that list in our database। यहाँ पे database है, ये कैश ये बना हमने रखा है। in this video we are not discussing what kind of database we are using। let's say MySQL हम यूज़ कर रहे हैं, पर इस वीडियो में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। हमने प्रीवियस वीडियोज़ में ऑलरेडी ये काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि इन विच टाइप ऑफ सिनेरियो व्हाट काइंड ऑफ डेटाबेस यू आर यूजिंग, ठीक है। तो यूजर डेटा सर्विस करता क्या है, डेटाबेस के साथ जाता है एंड इट विल गेट द लिस्ट ऑफ पीपल ए पर्टिकुलर यूजर इज फॉलोइंग। वंस वी हैव द पीपल, once we have all the people a Mandeep is following, then what we have to do, we have to check what all posts are made for these people in a particular time stamp। हमें यार पूरी हिस्ट्री की सारी पोस्ट नहीं चाहिए, फॉर ए पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प कि मेरे को पिछले एक दिन की ये जो लोग हैं जो मनदीप फॉलो कर रहा है, इफ़ देर आर एनी न्यू पोस्ट बाय दीज पीपल, इफ़ देर आर एनी न्यू पोस्ट आई हैव टू कैप्चर दैम, ठीक है। तो हम कहाँ थे, हम थे यहाँ पे कि आपके पास एक बार पीपल आ जाते हैं तो फिर आपका पोस्ट कलेक्टर क्या करता है, पोस्ट कलेक्टर सर्विस के पास जाएगा और अगर कोई भी इस टाइम स्टैम्प पे, हमने बोला कि 1 डे के लिए कोई भी यूज़र्स हैं जो कोई भी पोस्ट हैं जो इस टाइम स्टैम्प पे उन पीपल के द्वारा पोस्ट करी गई है, तो वी विल गेट ऑल दोज डिटेल्स एंड देन कलेक्ट ऑल दोज पोस्ट टू बी रिटर्न टू फाइनली रिटर्न टू यूज़र। अब देखो इस कंपोनेंट को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द नेटफ्लिक्स वीडियो, पर अगर हम थोड़ा सा डीप डाइव करने की कोशिश करें तो व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर मेंटेनिंग, जैसे लेट्स से वी आर मेंटेनिंग ए लिस्ट ऑफ यूज़र्स। तो यहाँ पे यूज़र रह सकता है, इसके कुछ पोस्ट रह सकती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे अपने पास है पोस्ट आईडी। नाउ दिस पर्टिकुलर पोस्ट आईडी विल रिफर टू ए पर्टिकुलर पोस्ट, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर पोस्ट मान लो एक फ़ोटो है जो S3 लोकेशन में स्टोर होएगा, ठीक है। अब ये S3 लोकेशन में स्टोर्ड है, प्लस वी ऑल्सो नीड कि ये CDN का इसका लिंक कौन सा है,
ठीक है, वीडियो में ज़्यादा हेल्प करता है, इमेज में फिर भी ठीक है थोड़ा बहुत काम चल सकता है, पर अगर वीडियो है तो इट विल बी ईजियर कि हम यूज़र को वो पर्टिकुलर CDN का URL रिटर्न करें ताकि उससे वो जल्दी से फेच कर पाए, ठीक है, ना कि एज कंपेयर टू द S3 लोकेशन। तो अगेन दैट्स अ काइंड ऑफ ऑप्टिमाइजेशन वी कैन डू। तो जैसे नेटफ्लिक्स का जो वीडियो था अपना, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, वी आर यूजिंग अ कैसेंड्रा DB टू मेंटेन द लिस्ट ऑफ, जैसे अपना जो S3 में जो हमने डेटा स्टोर कर रखा है, तो फॉर ऑल दोज डेटा वी आर मेंटेनिंग ए लिस्ट ऑफ CDN लिंक्स जहाँ पे इट इज़ अवेलेबल। तो इफ लाइक डिपेंडिंग ऑन द यूज़र लोकेशन वी कैन रिटर्न सम 2-3 CDN लिंक्स। तो वहाँ से यूज़र की डिवाइस जो है वो फेच कर सकता है एज़ कम्पेयर टू आर S3 लोकेशन। मान लो हमने US ईस्ट 1 में स्टोर कर रखा है, जो अपना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है वो US ईस्ट 1 में US में होस्टेड है ना। इफ अ पर्टिकुलर यूज़र इज़ फ्रॉम इंडिया, तो वो वीडियो फेच अगर वहाँ से करता है तो इट कैन टेक टाइम, एंड वी वांट टू सर्व द यूज़र इन मिनिमम लेटेंसी पॉसिबल। तो मान लो हमने बोला था कि हम 200 प्री कंप्यूट कर रहे हैं, अगर 200 आइटम अगर हमें रिटर्न करने हैं एक साथ, और वीडियो वाले हैं तो यूज़र मान लो जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर रहा है, वो पूरा वीडियो देख भी ना रहे, तो इन केस वी हैव CDN लिंक्स तो इट विल बी मोर फास्टर, ठीक है। तो वो बात हो गई। अब जो अपना ये डिज़ाइन स्ट्रक्चर जो हमने डिस्कस किया अभी, यहाँ पे हो क्या रहा था कि सबसे पहले हमने यूज़र को ऑथेंटिकेट किया, नाउ देन वी आर कलेक्टिंग मेटा डेटा दैट व्हाट आर द लिस्ट ऑफ पीपल ए यूज़र इज़ फॉलोइंग, एंड दैट फॉर लिस्ट ऑफ दोज पीपल द पर्सन द मनदीप इज़ फॉलोइंग वी आर गेटिंग द लिस्ट ऑफ पोस्ट्स इन द मतलब कोई काइंड ऑफ टाइम स्टैम्प, जैसे 1 डे हमने बोला, तो इन दैट टाइम स्टैम्प इफ देयर आर एनी न्यू पोस्ट देन वी आर रिटर्निंग दैट टू यूज़र। अब व्हाट कुड बी द पॉसिबल बॉटलनेक्स, एक जो हमने CDN से इम्प्रूव करने की कोशिश करी थी, एक तो वो, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे हो क्या रहा है, आप सारा का सारा जो प्रोसेस है वो कर रहे हो रियल टाइम में। जैसे आपकी रिक्वेस्ट आती है, वंस यू गेट द रिक्वेस्ट, वंस द रिक्वेस्ट इज हिटिंग योर लोड बैलेंसर, द इंस्टाग्राम लोड बैलेंसर, देन यू आर ट्राइंग टू कंप्यूट ऑल द थिंग्स। फर्स्ट you are computing what are the list of followers, then you are computing the list of posts. So it can take time, it will take time for the people you are serving the traffic. हमने बोला था we are serving 75k requests per second, it's a pretty huge number. तो उस नंबर के लिए अगर हमें एक बोटलनेक जो दिखता है वो ये कि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकता है, एंड वी विल रिक्वायर लॉट ऑफ रिसोर्सेज हियर टू सर्व ऑल दिस रिक्वेस्ट। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे रिसोर्सेज लगेंगे। जब आप रिक्वेस्ट सर्व कर रहे हो, आपका एक तो रिसोर्सेज का खर्चा हो रहा है, ऑपरेशन कॉस्ट आपकी ज़्यादा है, एंड ऑल्सो आपकी लेटेंसी इंक्रीज हो रही है। तो हाउ कैन यू इम्प्रूव दैट, हाउ कैन यू इम्प्रूव दैट? So if you think of any scenario, like if you think in this scenario specifically, what we generally do is we try to pre-compute things जो कैश में हम काइंड ऑफ कोशिश करते हैं कि आपका बार बार डेटाबेस को हिट नहीं करे। हमने वो जो रिसेंट एंट्रीज है वो कैश में मेंटेन कर ली। तो सिमिलरली व्हाट वी कैन डू हियर इज़ वी कैन प्री कंप्यूट द फीड। जैसे ही कोई यूज़र पोस्ट करता है हम उसी टाइम पे कंप्यूट कर लेते हैं कि कोई भी पर्सन है उसको ये वाली पोस्ट रिटर्न करनी है। अगर हम वो प्री कंप्यूट कर पाते हैं तो जब से आपकी रिक्वेस्ट आती है, जो आपकी जो रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है, ये रिक्वेस्ट आई तो ये सारे स्टेप्स कैंसिल हो जाएंगे। ऑथेंटिकेशन डेफिनेटली वी आर डूइंग, पर ये वाले सारे स्टेप्स निकल जाएंगे और वो डायरेक्टली रेस्पॉन्स रिटर्न कर रहा है। तो जो ये कंप्यूटेशन वाला लॉजिक है, कंप्यूटेशन वाला जो भी यहाँ पे लॉजिक है, दैट लॉजिक इज बिंग रिमूव्ड एंड दैट विल डेफिनेटली सर्व योर रिक्वेस्ट फास्टर, योर लेटेंसी विल बी डिक्रीज। जो आपके यूज़र्स हैं वो जल्दी से जल्दी जो भी पोस्ट हैं उनको देख पाएंगे, एंड दैट व्हाट वी वांट, ठीक है। तो अपना जो यूज़र है उसको जल्दी जल्दी दिखना चाहिए। तो हमने बात करी कि कैन वी प्री कंप्यूट द न्यूज़ फीड, वी कैन डेफिनेटली। हाउ वी कैन डू इट? जैसे ही अपना यूज़र कोई पोस्ट करता है, कोई भी यूज़र ने पोस्ट किया, तो उसी टाइम पे हम क्या करेंगे, हम उस टाइम उसी टाइम पे हम न्यूज़ फीड को कंप्यूट करने की कोशिश करेंगे। जो प्री कंप्यूटेशन की हम बात करेंगे, तो ऑफलाइन फीड जनरेशन की बात करेंगे। मस्त सा डायग्राम है ये, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो हो क्या रहा है, आपका एक यूज़र पूल है, काफ़ी सारे लोग हैं। हमने बोला कि 75 के रिक्वेस्ट पर सेकंड है, वो रीडिंग वाली रिक्वेस्ट है। मान लो उसमें से कुछ लिस्ट ऑफ यूज़र्स जो अपने 650 मिलियन थे उसका भी 10% मान लो, तो 65 मिलियन यूज़र्स पोस्ट करते हैं। काफ़ी सारे लोग कंटेंट को कंज्यूम करने वाले हैं, पोस्ट करने वाले कम हैं। तो मान लो कि
650 मिलियन का भी 10%, 65 मिलियन पीपल आर यूजिंग दिस मेक पोस्ट सर्विस टू पोस्ट एनी वीडियोस और टू पोस्ट एनी फोटोज़, पिक्चर्स, कुछ भी। तो जो भी काम हो रहा है एनिमेशंस, तो जो भी काम हो रहा है दे आर कॉलिंग दिस मेक पोस्ट सर्विस टू पोस्ट द। अब अगेन हम यहाँ पे उस डिटेल में नहीं जा रहे कि ये काम कैसे करेगा। मान लो कि वो किसी तरीके से काम कर रहा है, वी विल डिस्कस इन सम काइंड ऑफ अनदर वीडियो। और अगर आपको अभी देखना है तो यू कैन रिफर नेटफ्लिक्स वीडियो, उसी काइंड का मतलब पाइपलाइन यहाँ पे भी रह सकता है। तो टू गिव यू अ जनरल आइडिया, मेक पोस्ट सर्विस का एक ये पाइपलाइन है जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें क्या हो रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वंस द रिक्वेस्ट इज मेड यू विल स्टोर द पोस्ट एट सम प्लेस। मान लो आपने S3 में स्टोर किया, ठीक है, फिर आप उसका मेटाडेटा जनरेट कर रहे हो। मेटाडेटा यू आर कीपिंग इट सम डेटा स्टोरेज, लेट्स से कैसेंड्रा, एंड देन यू आर पुशिंग इट टू CDN एंड कीपिंग दैट मेटाडेटा इन कैसेंड्रा, ताकि आपको वो जल्दी से जल्दी सर्व कर पाए। तो ये मतलब छोटा सा ओवरव्यू कि कैसे आपकी मेक पोस्ट सर्विस काम कर सकती है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे जो सारी की सारी प्रोसेसिंग होगी वो होगी एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस बोले तो ऐसा नहीं होगा कि यार आपकी जैसी रिक्वेस्ट आ रही है, ये भी अगेन हमने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार आप एक एप्लीकेशन के ऊपर सारा का सारा लोड डाल रहे हो, कि in case a new application comes or a new use case comes that this application has to hit or update that new DB. So what it helps to do is they have to update the logic at his own end so that that request can be made. And इसको हम स्केलेबल कैसे बना सकते हैं? इंस्टेड ऑफ मेकिंग दैट कॉल व्हाट वी कैन डू इज वी कैन पब्लिश द इवेंट्स दैट दिस थिंग हैपेंड। तो जैसे ही अपना मेक पोस्ट सर्विस है, इसने मान लो S3 में अपलोड कर दिया, तो जैसे ही S3 में अपलोड होता है ये कि इवेंट पब्लिश करेगा कि हाँ भाई जो भी अपनी इमेज थी, जो भी अपना वीडियो था वो S3 में पोस्ट हो गया। ना वॉट एवर प्रोसेसिंग यू नीड, जैसे एक तो प्रोसेसिंग हो गई अपनी कि इस फोटो को वैलिडेट करना है या फिर इसका मेटाडेटा जनरेट करना है, ये फ़ोटो किस लोगों को दिखानी चाहिए, all that metadata you want to generate you can do that, and then finally persisting based on the metadata to Cassandra, ठीक है। तो all that you are doing, what you are doing is you are publishing a event। तो अपनी जो न्यूज़ फीड सर्विस है, अगर ऑफलाइन फीड की हम बात करें, फीड जनरेशन सर्विस है, वो कैसे काम करेगी? जैसे ही आपका इवेंट आता है, आप मान लो ये काफका है और इट अ कॉम्बिनेशन ऑफ SNS और SQS। SNS में टॉपिक पब्लिश होता है, इसका एक न्यूज़ फीड सर्विस का SQS है जो इसको सब्सक्राइब्ड है, एंड इट इज़ कंज्यूमिंग दोज इवेंट्स विच आर पब्लिश ऑन दिस SNS। सो व्हाट आर फीड जनरेशन सर्विस विल डू इज़, ये यहाँ पे सारा का सारा हम काम हो रहा है जब आपकी यूज़र पूल है, जो भी आपके लोग हैं वो पोस्ट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो आपका यूज़र कौन है? मनदीप फ़ोटो पोस्ट कर रहा है, बहुत ही बढ़िया खतरनाक फ़ोटो पोस्ट कर रहा है मनदीप। तो उससे होगा क्या, जैसे ही फ़ोटो आपकी S3 पे अपलोड हो गई, जो मनदीप की फ़ोटो है S3 पे अपलोड हो गई, आई डोंट थिंक कि फेसबुक वो यूज़ कर रहा होगा, आई नॉट श्योर अगर AWS यूज़ करता है, बट लेट्स से आप काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट स्टोरेज हम यूज़ कर रहे हैं टू स्टोर द इमेजेस एंड एज वेल एज वीडियोज़, ठीक है। तो अपनी फीड जनरेशन सर्विस क्या करेगी? सबसे पहले तो इट विल गेट द लिस्ट ऑफ फॉलोअर्स, जो यहाँ पे मतलब पिछले वाले डायग्राम में जो हो रहा था रियल टाइम में, वो यहाँ पे हम ऑफलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वी विल गेट द लिस्ट ऑफ फॉलोअर्स फॉर दैट पर्सन, ठीक है, गेट द करंट फीड ऑफ यूज़र, और उसको हम वैलिडेट करेंगे कौन से फीड्स उसमें डालनी है, और उसमें आप सारी की सारी जो भी लोग फॉलोवर्स हैं उनके लिए आप वो पोस्ट ID ऐड कर दे रहे हो, ठीक है सर। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, अब ये रिकमेंडेशन वाली अपनी P1 रिक्वायरमेंट थी, बट लेट्स से इट इज़ कनेक्ट दिस न्यूज़ फीड सर्विस, जो फीड जनरेशन सर्विस है, इज कनेक्टिंग विद दैट सो दैट इट कैन गेट रेलेवेंट स्कोर्स कि उनको कैसे मतलब एक तो कि सबसे पहले कौन सा आना चाहिए, ठीक है, सजेस्टेड पोस्ट में कौन सी दिखानी चाहिए। तो ऑल दोज थिंग्स कैन बी कंप्यूटेड बाय दिस फीड रैंकिंग सर्विस, ठीक है। तो व्हाट वी डू इज़, what we did is we will get the list of followers. Once we get the list of followers, we'll try to generate the news feed, ठीक है। तो once we have done generating the news feed service, वहाँ पे हम क्या करेंगे, फीड स्टोरेज सर्विस को कॉल करेंगे, एक अपना एक कंपोनेंट है, और ये क्या करेगा, ये हर यूज़र के लिए फीड को मेंटेन करके रखेगा, ठीक है। ये हमने जनरली ये बोला है कि क्या हो गया, अरे हाँ, इट कैन बी ए लिंक लिस्ट ऑफ पोस्ट IDs। जैसे आप कोई भी यूज़र को अगर आप रिक्वेस्ट भेजते तो इट कैन बी लिस्ट ऑफ पोस्ट IDs, जैसे पोस्ट ID 1, पोस्ट ID 2, ठीक है, जिनके एसोसिएटेड कुछ मेटाडेटा रह सकता है कि कोई भी फोटो है तो आपको ये यहाँ से डाउनलोड करनी है, अगर ये वीडियो तो आपको ये यहाँ से डाउनलोड करना है। बट बेसिकली वी आर कीपिंग द पोस्ट ID सो दैट
फ्रॉम वॉट एवर प्लेस वी आर रिट्रीविंग दैट डेटा वी कैन डू दैट। और अपनी न्यूज़ फीड सर्विस क्या करेगी, जैसे आपको कॉल आता है कि मनदीप ने अभी यहाँ पे कॉल भेजा, ठीक है, ये मनदीप है, मनदीप ने क्या किया, इंस्टाग्राम का ऐप ओपन किया, इंस्टाग्राम का जैसे ही वो ऐप ओपन होता है वो लोड बैलेंसर को रिक्वेस्ट हिट करेगा, और जैसे ही लोड बैलेंस करेगा अपनी न्यूज़ फीड सर्विस के पास आएगा, न्यूज़ फीड सर्विस क्या करेगा, हाँ भाई मनदीप की बता दो कौन सी पोस्ट रिटर्न करनी है, और वो डायरेक्टली रिटर्न कर देगा। तो इफ़ यू थिंक ऑफ दिस, देयर इज़ नो कंपटीशन हियर। मेनली यहाँ पे बेसिक कंप्यूटेशन रह सकती है कि इसकी रिक्वेस्ट आ रही है, इसको हम वो रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहे हैं, तो पॉसिबली ये रह सकता है कि हाँ इस यूज़र ने इस टाइम पे लॉगिन किया, ठीक है, और ये लॉगिन कर रहा है, इसको हमने ये पोस्ट रिटर्न करी। तो बेसिकली आप यूज़र एक्टिविटी को लॉग कर सकते हो, पर जो आपकी न्यूज़ फीड जनरेशन वाला काम है वो काम आप यहाँ पे नहीं कर रहे। वॉट एवर वर्क इज़ रिक्वायर्ड टू जनरेट द न्यूज़ फीड, यू हैव कंप्यूटेड दैट अर्लियर, यू हैव कंप्यूटेड दैट ऑफलाइन। एंड जब भी यूज़र की आपके पास रिक्वेस्ट आ रही है, यू आर नॉट डूइंग एट दैट टाइम, और उससे फ़ायदा क्या हो रहा है, आप उसको रिजल्ट रिटर्न कर पा रहे हो इन मिनिमम टाइम। एंड दैट इज़ आर वन रिक्वायरमेंट कि वी हैव टू रिटर्न द रिजल्ट्स टू अ यूज़र इन रियल टाइम विथ मिनिमम लेटेंसी पॉसिबल। अब हम बात करते हैं जो आपकी ये फीड जनरेशन सर्विस है, उसमें एक दिक्कत रह सकती है, वो क्या, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, जो आपकी फीड जनरेशन सर्विस है उसमें हम क्या कर रहे थे, उसकी लिस्ट ऑफ फॉलोवर्स निकाल रहे थे, और उन लिस्ट ऑफ फॉलोवर्स के लिए आप फीड को कंप्यूट कर रहे थे। अब मानो क्या, एक यूज़र है जिसके काफ़ी ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, अगर उसके काफ़ी ज़्यादा फॉलोवर्स हैं देन इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपकी जो फीड जनरेशन सर्विस है उन सारे यूज़र्स के लिए वो कंप्यूटेशन कर रहा है, तो उससे दिक्कत हो सकती है। अब दिक्कत कैसे हो सकती है, जैसे हम एक बार पहले तो हम फीड पब्लिशिंग टू यूज़र वाला मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं कि एक मैकेनिज्म ये हो सकता है कि आप पुल कर रहे हो फीड के लिए, जो हमने सबसे पहले वाला डायग्राम देखा था, इसमें हमें क्या कह रहा था कि यूज़र रिक्वेस्ट कर रहा था कि भाई मेरे को फीड रिटर्न कर दो, और ये फीड रिटर्न कर रहा था। दिस इज़ अ पुल मैकेनिज्म। वहाँ पर क्या होता है कि आप मतलब पर्टिकुलर टाइम पे, या फिर आप कोई यूज़र एप्लीकेशन ओपन करता है, या फिर अगर यूज़र ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो इन अ स्पेसिफिक टाइम, लेट्स से 10 seconds, वी विल हिट द इंस्टाग्राम सर्वर अगेन एंड ट्राई टू चेक इफ देर आर एनी न्यू पोस्ट, इफ देर आर एनी न्यू पोस्ट देन वी विल फेच दैट एंड अपडेट द न्यूज़ फीड एट द यूज़र एंड। इसमें दिक्कत क्या हो सकती है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था इन अ वीडियो इन विच वी डिस्कस्ड अबाउट शॉर्ट पॉलिंग, लॉन्ग पॉलिंग एंड वेब सॉकेट्स। वही दिक्कतें, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो व्हाट पॉसिबल डाउन साइड्स इट कैन हैव इज़ वी हैव टू डिफाइन ए इंटरवल, और ऑप्टिमल इंटरवल निकालना यार बहुत मुश्किल काम है। ऐसा हो सकता है किसी यूज़र के लिए उस टाइम पे नई पोस्ट आ जाए, इससे हो सकता है कि उस टाइम पे कोई नई पोस्ट नहीं आई, तो इट कैन बी लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ CPU साइकिल्स, और कोई मतलब निकल नहीं रहा उसका, ठीक है। तो ये दिक्कत हो गई। तो जो हमने बोला कि ऑप्टिमल इंटरवल डेरिवेशन दिक्कत है करना कैसे, एक तो आप CPU वेस्ट, जो CPU की साइकिल्स हैं उनको आप वेस्ट कर रहे हो, जो रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। एंड नंबर 2 इज़, अगर आप वो इंटरवल इंक्रीज़ कर देते हो, लेट्स से आई वांट टू ऑप्टिमाइज द रिसोर्सेज, तो आपने इंक्रीज़ कर दिया नंबर की, जो अपना पोलिंग इंटरवल है उसको अपने 10 सेकंड से लेके 5 मिनट कर दिया, तो उस टाइम में अगर कोई नई पोस्ट जनरेट आती है तो हमने बोला था कि हम 10-15 सेकंड में वो रिक्वेस्ट सर्व कर देंगे, या फिर जो उसके फॉलोअर्स हैं, मतलब जो मनदीप फॉलो करता है, जो भी पोस्ट आती है उनके द्वारा, वी विल अपडेट द न्यूज़ फीड इन 10 seconds। तो यहाँ पे वो दिक्कत हो रही है, तो रियल टाइम वाला नेचर चला जा रहा है। तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम वी हैव विथ शॉर्ट पॉलिंग। लॉन्ग पॉलिंग से थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन इससे हो सकता है, पर द बेटर ऑप्टिमाइजेशन इज़ कि इफ़ वी हैव लॉट ऑफ यूज़र्स, ठीक है, इफ़ वी हैव लॉट ऑफ यूज़र्स तो वी कैन एक्सप्लोर टू हैव वेब सॉकेट्स और सर्वर्स एंड इवेंट्स। इसको अगर हम छोटी सी लाइन में डिस्क्राइब करने की कोशिश करें तो क्या होगा, ऐसे समझो, जो आपका यूज़र है उसके साथ आपने पर्सिस्टेंट कनेक्शन बना रखा है। पर्सिस्टेंट कनेक्शन बोले तो आप उसको क्लोज़ नहीं कर रहे कि एक बार रिक्वेस्ट आती है फिर आप उसको क्लोज़ कर देते हो, मतलब रिक्वेस्ट आई फिर आपने उसका रेस्पॉन्स रिटर्न किया एंड द कनेक्शन इज़ क्लोज, नॉट, वी आर नॉट डूइंग दैट। तो हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, हमने एक कनेक्शन बना के छोड़ दिया है, एंड इन केस देर इज़ अ न्यू अपडेट देन वी विल सेंड रेस्पॉन्स टू इंस्टाग्राम एप्लीकेशन जो यूज़र यूज़ कर रहा है, और फिर उसी तरीके से वो न्यूज़ फीड अपडेट हो जाएगी। तो पर्सिस्टेंट कनेक्शन जो आप बना रहे हो
उसका मान लो आपने 30 मिनट का इंटरवल डिफाइन कर रखा है कि 30 मिनट के इंटरवल के लिए एक कनेक्शन बना हुआ रहेगा, उसमें कोई भी अगर अपडेट आती है देन यू विल अपडेट द इंस्टाग्राम एप्लीकेशन। 30 मिनट के बाद ये क्लोज हो जाता है एंड इट विल बी री ओपनड अगेन इन बाय द इंस्टाग्राम एप्लीकेशन। एक यार मैंने मस्त बात नोटिस करी, वो हम इस वीडियो में ज़्यादा डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे, पर जो ये इंटरवल का टाइम है 30 मिनट, हम ये हर क्लाइंट के लिए सेम नहीं रखेंगे। वी विल ट्राई टू रैंडमाइज इट एंड दिस इज़ यूज़फुल टू अवॉइड थंडरिंग हर्ड प्रॉब्लम। तो वो वाली प्रॉब्लम अवॉइड करने के लिए इट इज़ मतलब छोटा सा ही ऑप्टिमाइजेशन है कि आप 28 मिनट कर दो, 30 मिनट कर दो, 32 मिनट कर, ऐसे रैंडमाइज़ कर दो आप यूज़र्स के लिए कि आपका जो टाइम है वो चेंज हो रहा है, तो उससे थंडरिंग हर्ड की प्रॉब्लम अवॉइड हो सकती है। वो हम अगेन एक नई वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वो कैसे अवॉइड हो सकता है। इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में हम उसको नहीं जाते हैं, पर हमने जो डिस्कस किया है वो क्या कि अगर कोई यूज़र है उसके काफ़ी ज़्यादा फॉलोवर्स हैं तो उसके लिए हम एक हाइब्रिड अप्रोच ले सकते हैं कि मान लो अपने जो ऑफलाइन फीड कंप्यूटेशन है उसको हम कंबाइन कर सकते हैं, मतलब ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ऑन डिपेंडिंग ऑन द यूज़र टाइप। कोई यूज़र्स है जिसके कम फॉलोवर है, जैसे मनदीप है उसके काफ़ी कम फॉलोवर है, तो उनके लिए हम फीड प्री कंप्यूट कर देंगे। पर कोई यूज़र ऐसा है कि उसके काफ़ी ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, 20 मिलियन फॉलोवर है, 50 मिलियन फॉलोवर है, काफ़ी ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, हम पुल को प्रीफर करेंगे कि जब वो पर्टिकुलर यूज़र रिक्वेस्ट कर रहा है कि बताओ मेरे लिए कोई नई रिक्वेस्ट है क्या, तो उस टाइम पे मैं क्या करूँगा, देखूँगा कि हाँ भाई जो पर्टिकुलर सेट ऑफ यूज़र्स है, अगर उनमें से आप किसी को फॉलो करते हो तो वहाँ पे मैं जाके देखूँगा अगर उनके लिए कोई नई पोस्ट है क्या, तो वो आपका पुल मैकेनिज़्म वहाँ पे आ जाएगा। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिट कि इफ़ देर आर लॉट ऑफ फॉलोवर्स देन आर सिस्टम विल वर्क इन लाइक हाइब्रिड फैशन। हमने ऑलरेडी बोल दिया है कि ऑफलाइन फीड जो हम कंप्यूट कर रहे हैं इट इज़ नॉट फॉर द पीपल हु हैव लॉट ऑफ फॉलोअर्स। वो हम उसी टाइम पे देख रहे हैं कि नोटिफिकेशन हम वैसे उसी टाइम पे नहीं भेज रहे कि आप देख लो यार नया पोस्ट आया है। जब मैं खुद रिक्वेस्ट यूज़र करेगा उसी टाइम पे मैं देखूँगा कि यार नई पोस्ट है तो रिटर्न कर दो, ठीक है, तो ख़त्म हो गया। दिस इज़ ऑल अबाउट डिज़ाइनिंग इंस्टाग्राम न्यूज़ फीड एप्लीकेशन। ये इंस्टाग्राम का कंप्लीट आर्किटेक्चर नहीं है, इंस्टाग्राम की सिर्फ न्यूज़ फीड एप्लीकेशन को हमने डिज़ाइन करने की कोशिश करी है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ डू यू फेल्ट अबाउट इट, हाउ डू यू थिंक द सिस्टम कैन बी डिज़ाइंड। लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड वी विल कनेक्ट अगेन इन अ न्यू वीडियो विथ लॉट मोर इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। तब तक के लिए स्टे सेफ, टाटा, बाय बाय।